वहां से और आगे कैसे बढ़े। ठीक है, जहां पर हम है वहां से आगे कैसे बढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे बारे में, आपके बारे में, सभी के बारे में होता है। तो जहां पर हम है वहां पर कब से है, मतलब डीएक्सएन की बात कर रहा हूँ। जिस स्टेटस पर, जिस लेवल पर, जितनी टीम की साइज है, जितनी इनकम की साइज है, जितना नॉलेज है, वो जो एक लेवल है वहां पर हम कब से है, कितना समय से है, कब से रुके हुए हैं, और वहां से हम आगे कैसे बढ़े, उसको लेके थोड़ा सा आपसे बात करूँ। तो क्या होता है, ये जो नेटवर्क बिजनेस है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा लगातार तरक्की, लगातार तरक्की ऐसे शायद ही कोई मिलता है। एक लेवल में जाने के बाद में वहां पर एक लेवल में जाके आदमी रुक जाता है। अगर जाके स्टार एजेंट में पहुंचा तो स्टार एजेंट में हफ्तों तक, महीनों तक, कभी 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 तो सालों तक स्टार एजेंट लेवल में रुक जाते हैं। कोई रूबी है तो रूबी लेवल में जाके वहीं पर अटक गए, कोई डायमंड है तो डायमंड लेवल में जाके अटक गए, कोई उससे ऊपर लेवल में है, स्टेटस में या इनकम में, जो भी है ना। तो वहां पर जाके रुकते हैं। और ये होता है नेटवर्क में, डीएक्सएन में भी होता है, सभी नेटवर्क में होता है, सभी राज्यों में होता है, मेरे आपके सभी के इसमें ये होता है। और इसकी वजह है हम खुद, या इंसान का सोच, इंसान का स्वभाव, या इंसान की आदतें, है ना। कोई ऐसा भी होता है कि शुरू किया और लगातार तरक्की करते जा रहा है, वो कहीं रुका ही नहीं, सीधा जाके क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच गया। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम ऐसे उदाहरण होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो होता है ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, है ना। ये ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपके साथ में उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आज मैं बहुत लंबा मीटिंग नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम की चीजें है मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह जो है ना, कि आदमी शुरू करता है काम को, डीएक्सएन बिजनेस की बात करते हैं, नेटवर्क को शुरू करता है, और वो रुकता है, फिर बहुत समय के बाद में कोई इनकम लेवल, स्टेटस लेवल, या जो आगे अचीव करता है, फिर वहां पर काफी समय तक या महीनों तक या सालों तक रुकता है, फिर चेंज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका सीधा जो ये है, इसका जो कारण है वो ये है, जहां तक हम बढ़ेंगे वहां तक हमारी इनकम या स्टेटस बढ़ेगी। फिर अगर हम यहीं पर रुक गए तो हमारे इनकम, स्टेटस, टीम साइज जो भी कुछ है वो यहीं पर रुकेगी। फिर हमने अगर अपने आप में थोड़ा सा इधर यहाँ तक ऊपर अपने आप को पहुंचा दिया, अपने आप में सुधार लाया, अपने आप में बदलाव किया, तो हमारा जो इनकम है, हमारा स्टेटस है, वो यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक आके, तो ये जो लाइन है, इस साइड का हमारा इनकम हो, स्टेटस हो, टीम साइज हो, जो भी कुछ हो, ये डिपेंड करता है, ये जो मेरा हाथ है, मतलब हम अपने अंदर जो सुधार, ये जो भी उस पे डिपेंड करेगा। इसकी रिजल्ट की परवाह मत कीजिएगा, है ना, स्टेटस, इनकम की परवाह मत कीजिएगा। मैं मेरे ऊपर कितनी मेहनत लेता हूँ, मेरे अंदर मैं कितना सुधार करता हूँ, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपलाइन को नहीं बदलना है, डाउनलाइन को नहीं बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना है, क्रॉस लाइन को नहीं बदलना है ना, खुद को बदलना है। अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद पे फोकस करना है, फोकस ऑन सेल्फ, खुद पे फोकस करना है, खुद को बदलना है। तो जब अपने अंदर जितने हम, वो हर किसी के, वो नॉलेज में हो सकते हैं, अपने विचारों में हो सकते हैं, अपने दृष्टिकोण में हो सकते हैं, अपने काम के तरीके में हो सकते हैं, काम के गति में हो सकते हैं, सारी चीजों में हम जब अपने आप में जैसे करेंगे ना, तो जैसे ये लेवल ऊपर चले जाते जाएगा, हमारा जो स्टेटस है, हमारा इनकम है, हमारा मान सम्मान है, हमारा टीम साइज है, हम ऊपर 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 जैसे जाएंगे, तो ये इस तरीके से ऊपर ऊपर जाते रहेगा। तो इसका मतलब अगर हमारा इनकम रुका हुआ है एक ही लेवल में, वो नहीं बढ़ रहा है, हमारा स्टेटस अगर एक ही लेवल में रुका हुआ है, वो नहीं बढ़ रहा है, या बिजनेस में अगर गड़बड़ है, तो इसका दूसरों के ऊपर आरोप करके कोई फायदा नहीं, है ना। इसके लिए हम जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार है। और
बहुत जल्द अगर हम समझ जाएंगे कि तुरंत हमें अपने ऊपर, अपने सुधार के ऊपर काम करना जैसे शुरू करेंगे, तो ये तो हमारे कंट्रोल में है ना। डाउनलाइन हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, अपलाइन हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, क्रॉस लाइन हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, मैनेजमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, लेकिन मैं अब खुद अपने कंट्रोल में हो सकता हूँ। मेरे जो कर्म है, सारी चीजें, वो मेरे कंट्रोल में है, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो आज ही ठान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ का इनकम या सारी चीजें अगर बढ़ानी है, तो यहाँ से बढ़ेगी। ये ऊपर और ये नीचे ऐसा कभी नहीं होता। और आप चिंता मत कीजिए, ये आपने ऊपर लेके गए और ये इनकम या स्टेटस नीचे रहेगा, इसकी ऐसा नहीं होता। ये भी अपने आप ऊपर जाएगा। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है, वो चीज हम कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम अभी कितने लोग जुड़े हैं, जो भी लोग जुड़े हैं, 20 लोग जुड़े हुए हैं। इसमें शायद कोई अभी नया डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई पुराना स्टार एजेंट है, पुराना स्टार रूबी डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, सीनियर डायमंड, जो भी कुछ है। आप सोचिए कि आप क्या अभी पिछले महीने में आपने स्टार एजेंट, रूबी डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल अचीव किया है? बहुत समय हो गया होगा, है ना। इनकम आपका जो चल रहा है, क्या पिछले महीने में 500 रुपया थे, 2 महीना पहले 500 था और अभी 1000 हो गया पिछले महीने में? रुके हुए हैं। तो हमने खुद पे फोकस करना है, खुद पे मेहनत लेनी है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, जैसे ही हम अपने ऊपर काम शुरू करेंगे, तुरंत हमारे बिजनेस में, हमारे टीम में, हमारे इनकम में, हमारे स्टेटस में बदलाव आएगा। ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन हमारे खुद के अंदर ही है दोस्तों। तो खुद पे काम शुरू कीजिए, और गारंटी है कि हमारे इनकम में, स्टेटस में, सारी चीजों में सुधार आना तुरंत शुरू हो जाएगा। बड़ी खुशखबरी कोई और नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है। और ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, लोगों का बिजनेस है। हम कहीं ऐसी एक उंगली करते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे तरफ होती है ना। तो बेटर है तुरंत, मतलब ये जिंदगी वैसी ही है ना। जो अंदर है वही बाहर की दुनिया हमारी बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा फिर, अगर हमने अपने अंदर, अपने ऊपर अगर खुद में अगर सुधार लाना है, या अपने बिजनेस स्टेटस, इनकम में अगर सुधार लाना है, तो फिर खुद में क्या चीज चेंजेस करने पड़ेंगे? तो कुछ स्किल्स है जो हमें डेवलप करने पड़ेंगे, है ना। 4 टाइप के स्किल्स है जिसपे मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा, कि 4 टाइप के स्किल्स है जिसपे हमें काम करना है। 4S है, 4S, 4S मॉडल फॉर मैसिव सक्सेस। बहुत बड़ी सफलता के लिए 4S पे काम करना पड़ेगा। 4 तरीके के हमें चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो पहले ही जो चीज है, वो है कौशल्य। हमारा कौशल्य, हमारा स्किल के ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। क्या हमें लगता है, आप अपने आप से ये सवाल कि मैं, मेरा जो कौशल्य है वो मैंने बहुत बेहतरीन बनाया है, मेरा जो स्किल है क्या? देखिए, कुल्हाड़ी को धार लगाते रहना बहुत जरूरी है। उसी कुल्हाड़ी को पीटते रहेंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, लकड़ी कटेगी नहीं। लेकिन अगर धार लगाते रहेंगे तो मेहनत कम लगेगी, लकड़ी ज्यादा कटेगी, है ना। तो फ्रेंड्स, पहला जो एस है वो है स्किल्स। स्किल मतलब पहले तो कुछ प्रकार के कौशल्य है जो, जिसके ऊपर हमें मेहनत करनी है। वो अगर हम करेंगे तो हमारा सारे बदलाव, सारी उन्नति हमारी होते रहेगी। तो स्किल्स में भी बहुत टाइप के स्किल्स है। कौशल्य जो है ना, वो भी बहुत टाइप के है। उसमें सबसे पहला जो स्किल है ना दोस्तों, वो है लिस्ट एक्सपांशन। सूची को, लोगों के नाम की जो सूची है, वो निरंतर उसको बढ़ाते रहना, ये भी एक कौशल्य है, ये भी एक स्किल्स है। क्या वो निरंतर हम बढ़ा पा रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद नहीं हो रहा है ना। ये होता है सबके साथ, मेरे साथ भी कभी ऐसा था कि यार लिस्ट बढ़ा रहा था और अचानक से बाद में पता चला, अरे मेरा लिस्ट मैंने बढ़ाया ही नहीं कुछ दिन में, है ना। तो ऐसा होता है। तो ये भी एक कौशल्य है, ये भी एक स्किल है, माय डियर फ्रेंड्स। तो पहला पहला जो स्किल है वो है लिस्ट। क्योंकि देखिए, पिछली बार मीटिंग में किसी, मैंने इसके ऊपर बात किया था कि ऐसा नहीं है कि हमारे सपने नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, या ऐसा नहीं है हम मेहनत करते नहीं है, ऐसा नहीं हमारा विजन नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हमें भूख नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है है ना। सब कुछ है लेकिन लिस्ट नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि
जब बिजनेस शुरू करते तो कुछ गिने चुने नाम हमारे दोस्त रिश्तेदार पे होते हैं, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए लिस्ट को कैसे बढ़ाया जाता है, लोगों की नाम की सूची को कैसे बढ़ाया जाता है, ये हमें ये स्किल को हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जो है अ, आज स्किल लिस्ट कैसे बढ़ाते हैं उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये तो आप जानते हैं या किसी दिन आपको, लेकिन शॉर्ट में कि फ्रेंड्स का जो फ़ॉर्मूला है, एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ई फॉर एनिमी, दुश्मन को भी दोस्त बनाओ वगैरह-वगैरह, इस तरीके से एक फ़ॉर्मूला है ना? तो हमें अभी आजकल अगर हम मोबाइल को ओपन करेंगे तो कम से कम 500 नाम तो मोबाइल में ही होते हैं। तो उसमें से निकाल के हमने लिस्ट को एक्सपांशन करना है, ठीक है ना? तो लिस्ट बढ़ाने का कौशल्य हमें सीखना पड़ेगा। सब कुछ हमारे पास है, टाइम है, कॉन्फिडेंस है, प्लान दिखाने आता है, सब करते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं है। इसीलिए प्लान दिखाऊँ तो किसको दिखाऊँ, जाऊँ तो किसके पास जाऊँ, है ना? तो इसीलिए यही प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों का होता है कि उनके पास लिस्ट नहीं होती। तो ये जो है लिस्ट हमें बढ़ानी चाहिए। लिस्ट मतलब थोड़ा-सा आपको हिंट देता हूँ। अगर आपका रिश्तेदार है तो उसकी भी तो पहचान होगी, उससे आप रेफ़रेंस ले सकते हो, है ना? रिश्तेदार के रिश्तेदार, है ना? अ, कोई भी उसको बोले भैया, अगर आपके मौसी का लड़का है, तो भैया मुझे आपके 4 6 अच्छे दोस्तों का नाम दे दीजिए, है ना? एक मिनट ज़रा, 1 मिनट। ए हिला घेगा। माफ़ कीजिए, एक छोटी बच्ची है हमारे घर में, दरवाज़ा बजा रही थी, तो उससे बहुत प्यार करती है, खेलने आई थी। ओके। तो लिस्ट की बात करते हैं। दोस्तों इस पे ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट को बढ़ाना। अगर ये नहीं है, आप कितने सेमिनार अटेंड करोगे, किताबें पढ़ोगे, सब करोगे, लेकिन लिस्ट नहीं है तो बिज़नेस तो बढ़ने वाला नहीं है, रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो लिस्ट बढ़ाने का स्किल हमें सीखना पड़ेगा और हमारे शुरू की लिस्ट खत्म हो जाती है, फिर हमें लिस्ट बढ़ाए तो कैसे बढ़ाएँ? तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, रेफरेंस अगर हमारा कोई कस्टमर है, तो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उनसे हम रेफरेंस, भैया 2-4 लोगों के नाम दे दो जिनको प्रोडक्ट आप चाहते, आप सोचते हैं कि उनको भी प्रोडक्ट दिया जा सकता है या उसी में से कोई बिज़नेस कर सकता है ना? तो रिश्तेदार का दोस्त, दोस्त का रिश्तेदार या हमारी पुरानी डाउनलाइन जो इनएक्टिव हो चुकी है, जो काम नहीं कर रही है, डेड हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे जाके मिलिए, उनके घर पे चाय, उनको कॉफ़ी पिलाइए या उनकी कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा-सा रिलेशन बनाइए, उनसे लिस्ट, तो ऐसे और अनजान लोगों से बात करना इस तरीके से। तो लिस्ट बनाना, लिस्ट बढ़ाना हमें सीखना पड़ेगा और हमारे डाउनलाइन को सिखाना पड़ेगा। ये, क्योंकि यहीं पर शायद गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट ही नहीं है। सब है, नॉलेज है, सब कुछ है, टाइम है, सब कुछ है। लिस्ट नहीं है, तो किसको मिलूँ भाई? किसको फ़ोन करूँ? तो इसको हमें सुधारना पड़ेगा। स्किल में से पहला है लिस्ट एक्सपेंशन, अपनी लिस्ट को बढ़ाने का स्किल हमें सुधारना पड़ेगा। दूसरा स्किल जो है दोस्तों, दूसरे स्किल पे आता हूँ, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा। सूची, नामों की सूची चाहिए, लिस्ट चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बिज़नेस नहीं बना, और आप अपने अपलाइन से जो वहाँ के है, आप उनसे इसके ऊपर डिटेल में बात कीजिए, है ना? और लिस्ट एक्सपेंशन पे मैं अलग टॉपिक पे लेके कभी मैं आऊँगा आपके साथ में। दूसरा जो स्किल है ना दोस्तों, वो है अनजान लोगों से बात करने का स्किल, है ना? किससे बात करना है? अनजान लोगों से। आगे मैं आपसे उसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैं और मेरे साथ में संजय सर थे। तो मैंने देखा एक दुकान है और हस्बैंड वाइफ दुकान में बैठे हैं। मैंने गाड़ी रोका, सीधा गया, नमस्ते किया उनको और मेरा नाम मैंने बताया और कैसे है, क्या है, और मैंने 3 इन 1 कॉफ़ी का पाउच एक निकाला और उनको बोला आप ये कॉफ़ी वग़ैरह यहाँ लटका हुआ है, नेस्कॉफ़ी वग़ैरह, है ना? मेरे पास भी कॉफ़ी है, लेकिन उसका थोड़ा-सा 2 मिनट में मैंने उसका महत्व समझा दिया और बोला ये अलग है, मतलब अ, ये कॉफ़ी की बराबरी दुनिया में नहीं हो सकती, तो थोड़ा-सा समझाया। मैंने एक 3 इन 1 का कॉफ़ी का पाउच उनको ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। बोला आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम तो था, लेकिन मैंने बोला आज मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा। अगली बार मेरा जब यहाँ से ट्रिप होगा तो मैं आपसे इसमें फुर्सत में बात करूँगा। तो कॉफ़ी का पाउच दिया, बोला इसको टेस्ट कीजिए कैसे बनाने का क्या वगैरह-वगैरह बता दिया और फिर सॉरी 2 दिन पहले जब मैं गया था तो मेरा सेकंड ट्रिप था। पहले ट्रिप में मैंने उनको बताया था।
सेकंड ट्रिप में मैं गया उनको, तो जाके मैंने 3 in 1 का कॉफी का बैग जो घर में फोड़ा हुआ था, मैं साथ में रखा था, गया, उनको मिला, नमस्ते जी, उनका नाम भंवरलाल जैन है, तो राजस्थान से, लेकिन यहाँ पर दुकान राशन की दुकान है उनकी, तो वो चलाते हैं। तो उनके 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं। मतलब मेरी लिस्ट बढ़ गई कि नहीं? कैसी बढ़ गई? पहले बात तो अब की बार 2 दिन पहले गया तो उनको मैंने समझाया, बोला उनकी वाइफ को कुछ थोड़े से पैर दर्द होती है, थोड़ी थकान हो रहा है। मैं बोला ठीक है, फिलहाल आप कॉफी शुरू कीजिए। तो उन्होंने 6 पाउच मेरे से लिया, 6 पाउच खरीदा, 1 पाउच मैंने 40 रुपए का बेचा, ठीक है। तो 6 पाउच लिया, तो मैंने क्या किया, पहले ट्रिप में सीधा जाके मैंने उनसे बात किया। अब आप बोलोगे यार आप बात कर पाते हो, तो ऐसा थोड़ी कि डर लगता है ना? इसका भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। लेकिन बाद में मैंने कोई है ऐसे, तो आप ये टॉपिक के बारे में मुझसे बात कर सकते हो। आपके अगल-बगल में कोई अच्छे लोग हैं, कॉलेज में जाने वाले पढ़े-लिखे यंगस्टर है, या कोई ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस को या इस काम को कर सकते हैं, तो बताइए, उनको भी हम बात करेंगे। तो हो सकता है ना, दुकान में आने वाले लोग रहते हैं, उनके खुद के अपने 2 बेटे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, पढ़े-लिखे हैं, तो वहाँ से मेरी लिस्ट भी बढ़ेगी, प्लस मैंने अनजान आदमी से जाके सीधा बात किया था। तो प्रोस्पेक्टिंग, अनजान लोगों से बात, इसको ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बात कैसे करोगे? तो आपको करना ये है, आप कल से एक बात शुरू कर दीजिए, घर से बाहर निकलिए और जाके लोगों से बात करना शुरू करो, लेकिन डीएक्सएन की बात नहीं करना। आपको डर तभी लगेगा जब आप ये सोचोगे कि मैं इसको कॉफ़ी की बात करूँगा, चाय की बात करूँगा, स्पिरुलिना की बात या किसी भी या डीएक्सएन की बात करूँगा। नहीं, पहले आपको खुल जाना है। जो डर है ना, डर को खत्म करना है। जाके सुबह से लेके शाम तक जो मिला, भैया नमस्ते, कैसे है? बारिश कैसा है? धूप कैसी है? खेती कैसी है? घरवाले कैसे हैं? क्या है? कुछ भी, आप जाके बात करो, और बात करते-करते ना आपको ये इस तरीके की आपको आदत लगानी पड़ेगी, बतक्कड़ बनना पड़ेगा। लोगों से बिना डरे, बिना हिचक के आपको बात करने की आदत डालनी पड़ेगी, और बात करते समय आप कुछ दिन तक बिल्कुल रिएक्शन का बात नहीं करना। लेकिन आप जहाँ जिस एरिया में घूमते हो, अगल-बगल में जिस रास्ते से आते-जाते हो ना, वहाँ आते-जाते नमस्ते, सलाम, ये करते-करते आप बातें करते, हँसते, थोड़ा-सा स्माइल कीजिए। इस तरीके से आप जब करोगे तो आपको अनजान लोगों से हँसने का, हाथ मिलाने का, बात करने की आदत हो जाएगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, और यही चीज़ बाद में आपकी लिस्ट बनेगी, यही चीज़ आपका बिज़नेस बनेगा, है ना? तो इस तरीके से आगे आगे ये मुद्दे पे आगे मैं आपको और बात करूँगा। तो दोस्तों, पहला है लिस्ट बढ़ाने की स्किल, आपको रेफरेंस, मतलब भाई से 4 नाम ले लिए, दोस्त से, दोस्त का भाई होगा, है ना? भाई का दोस्त होगा, दोस्त का भाई होगा, रिश्तेदार का दोस्त होगा, दोस्त का रिश्ते, माँगना सीखिए, पूछना सीखिए, बात करने से बात बनती है। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग, लोगों, अनजान लोगों से बात। तो अनजान लोगों से बात करने में हमें डर तभी लगता है जब हम ये सोचते हैं कि मैं डीएक्सएन की बात, डीएक्सएन की बात शुरू में मत कीजिए, सिर्फ बात कीजिए। एक बार आपको आदत लग जाएगी, फिर ये डर निकल जाएगा, फिर आप, और पहली मुलाकात में डीएक्सएन की बात करना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना? हाँ, अगर ट्रेन में बैठे और आपके साथ में बैठा हुआ यात्री उतर के निकल जाए, तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन जिस गाँव से, जिस रास्ते से आप आते-जाते हो, तो हँसते-खेलते, नमस्ते भैया, नमस्ते मौसी, नमस्ते चाचा, ये आप करते ज रहेंगे, तो आपको अगली मुलाकात या तीसरी मुलाकात में आप वो आप आराम से आपकी बातों को सुनेंगे। तो हो गया दूसरा प्रोस्पेक्टिंग, है ना? इस तरीके से, और स्ट्रेंजर्स को बाद में, ये जो अनजान लोग हैं, इनको बाद में आप टीममेट में, बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैंने बताया कि मैंने 2 दिन पहले एक आदमी को, 5, मतलब ऐसे तो लोगों से बात कर रहा हूँ, कल भी मेरा एक लीडर आया था, उनके साथ काम चल रहा है, लेकिन जिनसे कोई जान-पहचान नहीं, सीधा उनको मैंने कल, 2 दिन पहले, परसों की बात, 6 पाउच मैंने 3 इन 1 का दिया। बैग दिखाया तो बोला नहीं आपके पास छोटा, बोला हाँ, छोटा ले लो। तो इस तरीके से ये दोस्तों होता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ढूँढने से भगवान भी मिलता है ना? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तीसरा जो स्किल है, तो चलो आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बढ़ाया, अनजान लोगों से बात करना सीखा। घोड़े पे बैठे तो लगाम हमारे हाथ में चाहिए, पीछे वाले के नहीं। मोटरसाइकिल पे या कार में बैठे तो स्टीयरिंग या हैंडल हमारे हाथ में चाहिए।
प्लान प्रेजेंटेशन का स्किल हमें सीखना पड़ेगा अगर हम ये बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। प्लान कौन दिखाएगा? अपलाइन दिखाएगा, है ना? हम चले खाली उंगली दिखाएंगे, अपलाइन इसको प्लान दिखाओ, अपलाइन इसको प्लान ये नहीं होगा भैया। बिजनेस आपका है, आपको टूटा फूटा ही सही लेकिन प्लान भले छोटा ही सही, आपको ही प्लान दिखाने की कला हासिल करनी है, महारत हासिल करनी है। प्लान प्रेजेंटेशन आपको सीखना है, ये तीसरा स्किल आपने सीखना है। फिर ये काम करते 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 अपलाइन भी आपको सपोर्ट करेगा, वो तो रहेगा, है ना? लेकिन बिजनेस आपका है, आपने ही जिम्मेदारी उठानी है। तो जैसे जैसे आप ये काम करोगे तो आपका बिजनेस जो है, लोग जुड़ते जाएंगे, आपके ग्राहक बढ़ते जाएंगे, पीवी बढ़ते जाएंगे, है ना? और आपका टीम साइज जो है बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे बिजनेस में फिर आपका स्टार एजेंट, रूबी हो सकता है, आप डायमंड बनोगे या उसके भी आगे लेवल में आप जाओगे। तो फिर वहां तक जाने के बाद, अभी मैंने बोला ना, एक लेवल में गए, रुक गए हैं और आगे जा ही नहीं रहे हैं। तो क्यों भाई लेवल रुका हुआ है? क्योंकि हम रुके हुए हैं। तो वहां पर जाने के बाद में ना, और सीखना है, कुछ और स्किल्स हमें डेवलप करने हैं दोस्तों। तो वो जो स्किल्स है ना, क्योंकि अभी तो पहले आप अकेले थे, लोग जुड़ गए, आपके स्टार एजेंट, रूबी, डायमंड सब, आप फिर आपके पास टीम बन गई। अब अकेले थे, अब टीम बन गई। अभी आपको सीखना है टीम मैनेजमेंट स्किल। मतलब हमारा जो ग्रुप है उसको देखो, वहां पर अलग अलग टीम, अलग अलग एरियाज, अलग अलग लोग, तो अलग अलग परिस्थिति होंगी। तो टीम को मैनेज करना पड़ेगा। आपका आपका जो टीम है ना, उसको मैनेज, अभी अभी देखिए, को अपलाइन में, कभी डाउनलाइन में, कभी क्रॉस लाइन में, भाई ये कल का मीटिंग आप लोग, परसों का आप लोग। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी टीम की उठानी पड़ेगी, टीम को मैनेज करना पड़ेगा, है ना? टीम में भाई किसी को स्टॉक पॉइंट पता नहीं है, या कोई छोटी छोटी चीजें होती है, ये सारी चीजें हमने एक लीडर के नाते हमने धीरे धीरे करना शुरू करना, नेता बनना पड़ेगा ना। तो टीम मैनेजमेंट स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा। ये आपको सीखना है कि टीम को साथ में लेके कैसे चले। आप समझ रहे हो? टीम को साथ में लेके चलना, जो भी परिस्थिति है, जो भी चीज है, वो उसका कोई किताब नहीं है। आपको अपने अनुभव से ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद में दोस्तों आएगा टाइम मैनेजमेंट स्किल। क्योंकि आप अकेले थे तो आपके पास टाइम था, लेकिन आपका फ्रंट लाइन बढ़ गया, नीचे लीडर बढ़ गए, इधर वो बुला रहा है, उधर वो बुला रहा है ना? तो टाइम कम पड़ेगा। तो इससे पहले का जो है टीम मैनेजमेंट ना, तो टीम को कैसे मैनेज करें, टीम को सिखाओ। प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करोगे, क्या बात करोगे, कितना बात करोगे, है ना? कम्युनिकेशन कैसे करोगे, अपॉइंटमेंट कैसे लोगे, प्लान आप कैसे दिखाओगे, नीचे आप नीचे प्लान कैसे दिखाओगे और प्लान कैसे सिखाओगे। ये है ना टीम मैनेजमेंट। ये सारी बातें उसमें आएगी, है ना? तो उसके बाद में फिर टाइम मैनेजमेंट। टाइम तो आपको तब मिलेगा जब हमारे नीचे हम लीडर्स तैयार करेंगे, उनको सिखाएंगे प्रोडक्ट की बात कैसे करना, प्लान की बात कैसे करना, सिचुएशन हैंडल कैसे करना। तो फिर आपको अपने लिए टाइम बचेगा। मल्टीटास्किंग आप हमें सीखना पड़ेगा, है ना? मल्टीटास्किंग, समझो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किताब तो पढ़नी है, तो भाई ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं या जहाँ भी किसी के लिए इंतजार कर रहे हो, तो बैठे बैठे किताब पढ़े, बैठे बैठे हमने वीडियो देखा, है ना? या कोई कोई लीडर है आपसे मिलना चाहता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है आपसे आपसे मिलना चाहता है, और आप बस से ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो जाके उधर बैठ के उसको आधा घंटा, एक घंटा, इससे अच्छा भाई चलो चलते हैं वहां तक। तो सफर में आप उसके साथ में, मतलब आपका सफर भी जारी है, और आप उसके साथ में जो बातें करनी थी वो भी बातें कर रहे हैं। तो टाइम, और उसमें भी प्रायोरिटी, मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करना, उसके बाद में जो कम महत्व का है उसको बाद में करना। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें है ना, और हमें अपना शेड्यूल शेड्यूल अपना बराबर से हमें बनाना है, अपना रूटीन सब अपना बराबर से बनाना है। तो पहला तो हो गया टीम मैनेजमेंट। जब आपका टीम साइज बढ़ेगा तब की बात है ये। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। ये ये चीज हमें सीखनी है। फिर उसके बाद में हमने ये सीखना है लोगों को इवेंट्स में, मीटिंग्स में, फंक्शंस में कैसे लाना। ये कला है दोस्तों। ये लोगों को इस तरीके से प्रमोट करना है कि लोगों को लगे नहीं, मुझे इसे छोड़ना ही नहीं है, मुझे उस मीटिंग में जाना ही जाना है।
उस जुनून से, उस एक्साइटमेंट से हमने उसको बताना, इतना महत्व, भाई ऐसा स्पीकर आने वाला है, वहां पर ऐसे लोगों की जिंदगी बदलती है, ऐसे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस तरीके से हमने लोगों को ये जो स्किल्स, ये स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये आज कितने जो लोग जुड़े हैं, 22। क्या झारखंड में 22 ही डिस्ट्रीब्यूटर है? नहीं ना। आज मुंबई से मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, तो यही आपको अभी का कोई भी हो स्पीकर, कोई भी वहां का आपका वहां का स्पीकर हो या यहाँ का स्पीकर हो, लेकिन इसको प्रमोट, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक। ऐसा नहीं कि खाली गोविंद मीटिंग चलाते तो गोविंद की जिम्मेदारी है लोगों को प्रमोट करना, ऐसा नहीं है। ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि ये भी स्किल, इवेंट को प्रमोट करना, मीटिंग को प्रमोट करना, फंक्शन को प्रमोट करना, जूम मीटिंग को प्रमोट करना, ये इसकी जिम्मेदारी सबकी है, सबको जिम्मेदारी उठाना है। तो ये जो है ना, ये स्किल हमें डेवलप करना पड़ेगा। इस तरीके से बात करो कि लोग उस फंक्शन में या उस जूम मीटिंग में आके जुड़े, तो ये भी एक कला है, ये भी एक स्किल है जो हमें डेवलप करना पड़ेगा। फंक्शन कोई है तो ऐसा कि आपके टीम से ज्यादा लोग होने चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके एरिया से होने चाहिए। इस तरीके से ये एक कला है जो एक लीडर के नाते, नेटवर्कर के नाते हमें सीखना ही पड़ेगा। और अगर हम ये नहीं कर रहे तो समझ जाइए कि इसकी हमें करने की जरूरत है। उसके बाद में जो अगला जो स्किल है दोस्तों, वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये जब 2025 शुरू हुआ था जनवरी में, मैंने आपके लिए एक मीटिंग किया था, मुझे याद है, और मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये साल में आपको रिलेशनशिप जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करनी है लोगों के साथ में, सबके साथ, अनजान लोगों के साथ, जान पहचान के लोगों के साथ, डाउन लाइन के साथ, अपलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ में एक वो अलग लेवल का रिलेशन होता है। क्रॉस लाइन से अपना, मेरा टीम में क्या हो रहा है ये क्रॉस लाइन को नहीं बताना है, वो सिस्टम नहीं होता। दोस्ती तो रखनी पड़ती है, अच्छा रिश्ता रखना पड़ता है ना। तो रिलेशन, क्योंकि नेटवर्क मतलब क्या, जोड़ने का बिजनेस है ना, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग हमें सीखनी पड़ेगी, है ना। तो ये करते करते फिर आपकी इनकम जो है ना, ये इतना अगर आप करने लगोगे ना शिद्दत से, तो आपका स्टेटस, आपका करिश्मा, आपका नाम, आपका इफेक्ट, आपकी लीडरशिप, आपका इनकम, ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस और बड़ा होगा। तो फिर आपको आगे चलकर ना दोस्तों, आगे कुछ और बातें एक लीडर के नाते आपको सीखनी पड़ेगी, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर, क्योंकि उस समय आपको किताबें ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि आपको अभी लोग नहीं सुन रहे, आपको भी लीडर सुन रहे हैं, है ना। अभी आप मुझे सुन रहे हो तो 20-22 लोगों में मुझे लगता है सभी के सभी लीडर होंगे, तो फिर मुझे वो ज्ञान मेरे पास नहीं होगा तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा। तो वो फिर स्तर एक अलग आता है, वो लेवल एक अलग आती है। आपका बिजनेस, आपकी इनकम ये सब बढ़ती है ना, फिर वहां पर आपकी जो स्किल्स है वो अलग है, पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग स्किल आप में है। क्योंकि फिर स्टॉक पॉइंट में मीटिंग रखा या किसी एरिया में मीटिंग रखा, 10, 20, 25, 50, 100, 150 लोग या 500 लोग कहाँ हो सकते हैं। तो ये इतने लोगों के सामने खड़ा होके बात करने की आदत, वो निरंतर अगर आप करते रहोगे तो ये आत्मविश्वास और ये कला हमारे अंदर विकसित होगी, और ये करनी पड़ेगी। अगर हम हमारा कदम अभी भी पीछे जा रहा है तो कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर बिजनेस आगे बढ़ाना है तो इसके लिए कदम आगे दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल हमें डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। हमारे अंदर वो एक जादू जादू एक ये लेवल आने के बाद में ना, हमारा उठना बैठना बात करना, और हम जब अगर ज्यादा किताबें पढ़ रहे हैं, ज्यादा मीटिंग को सुन रहे हैं, अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, हाँ, ये सारी चीजें अगर हम अपने अंदर कर रहे हैं तो वो छलकेगा, आपके अंदर वो जादू अपने आप छलकेगा। और ये हमें उस स्तर में जाना है, जाना पड़ेगा, है ना। और इन्फ्लुएंस, आपका एक इन्फ्लुएंस, आपका नाम लिया ना आपके एरिया में, अरे ये फला फला व्यक्ति, फला फला लीडर आ रहा है, तो आपकी टीम मोटिवेट होगी, सभी लोग मोटिवेट होंगे, सब आपके, बोलते हैं ना एक मैग्नेट, चुंबक होता है ना, वो चुंबक हमें बनना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमारे सपने बड़े हैं, पैसा, मैंने क्या बोला, रुके हुए है ना हम, क्यों रुके हुए हैं, तो ये सब सारी चीजें हमने रोक दी है, कुछ शायद नहीं कर रहे हैं तरीके से, शिद्दत से हम नहीं कर रहे, तो ये सब बदलना शुरू हो जाएगा, तो सारी चीजें बदलने। और ये एक लीडरशिप ऐसा आता है कि जब टीम साइज बड़ी होती है तो कभी टीम में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी
मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कभी कुछ झगड़ा छोटा मोटा हो सकता है, तो उसको मैनेज, उसको हैंडल करने का स्किल भी हमारे अंदर फ्रेंड्स आना चाहिए। तो वो ठंडे दिमाग से हमें, शांत दिमाग से हमें सारी चीजों को सुलझाना है, बैठ के बात करना है। ये भी एक स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी हमें दोस्तों हमें सीखना पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी, बहुत ज्यादा नहीं खींचता हूँ, फटाफट आगे चलते हैं अभी। तो इन शॉर्ट, अगर आपकी इनकम, मान के चलते हैं, एक मान के चलते हैं, मैं नहीं जानता किसकी क्या इनकम है, समझो डीएक्शन बिजनेस से आप 10,000 कमा रहे थे, और अभी आप जाना चाहते हो 1 लाख रुपए इनकम पे, ठीक है ना। 10,000 आप महीने का कमा रहे हो, और 1 लाख रुपए की इनकम आप लेना चाहते हो, लेकिन आप ये चीज भूल रहे हैं कि 10,000 कमाने के लिए जो स्किल की जरूरत थी, उसी स्किल के साथ आप 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते। समझे? मेरी आवाज आ रही है गोविंद जी? यस सर, आ रही है। स्क्रीन चेंज, ओके ओके, गुड। एक बात पक्का समझ लीजिए, एकदम पक्का, आप अगर 1,000 कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, 10-20 हजार कमा रहे हो, 25, जो भी कमा रहे हो, तो वो कमाने के लिए जिस स्किल की जरूरत थी, उसी स्किल, उसी ज्ञान, उसी वो जो आपके अंदर का जो लेवल है, उसी लेवल को, उसी स्किल को लेके महीने का 1 लाख रुपया नहीं कमाया जा सकता। उसके लिए 1 लाख कमाने के लिए जो स्किल लेवल की हमारे अंदर, जो कौशल्य की, जो बदलाव की जरूरत है, वो करना पड़ेगा। वो तुरंत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके कंट्रोल में है ये सारी चीजें, ठीक है ना। आप स्किल पे काम करना शुरू करिए। आपके जो गोल्स है ना, गोल इधर है और स्किल इधर है, ये नहीं होगा। आप स्किल पे काम करना शुरू कीजिए, आपके गोल्स जो है वो ऑटोमेटिक अचीव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे स्किल, एक बार रिपीट करता हूँ, लिस्ट बढ़ाना सीखना पड़ेगा, रेफरेंस लेना सीखिए, है ना। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी, कस्टमर से, 1.5 डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे रेफरेंस बोला, 2-4 नाम दे दो ना भाई, है ना, ऐसी लिस्ट बढ़ेगी। अनजान लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करना, अनजान लोगों से डीएक्शन की बात मत करना, जाके भिड़ जाइए, बात कीजिए प्यार से, और फिर आदत हो जाएगी आपको, है ना। तो इस तरीके से ये सारे, मेन तो लिस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, इसको आप समझ लीजिए। तो आगे चलते हैं एस में से। गोविंद, एक 10 मिनट और बात हो सकती है ना? यस सर। हेलो? यस हाँ, सर। यस ओके। सर। आगे, आगे का जो एस है ना, पहला तो था स्किल, आगे का एस है और स्टेट। स्टेट मतलब मेंटल स्टेट, हमारी मनोदशा, हमारी मनोदशा, हमारी मानसिक अवस्था, है ना। जब तक हमारी मनोदशा, 10,000 के लिए है और 1,000 का सपना देख रहे हैं, वो होने वाला नहीं है। तो हमारे मानसिक स्तर जो है ना, उसको ऊंचा करना पड़ेगा, और उसके लिए हाँ, तो दूसरा जो एस है वो है स्टेट, मतलब हमारी जो मानसिक अवस्था है, मेंटल स्टेट है, उस पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सफल अपलाइन चाहिए, जो अच्छा बिजनेस जिसका लेवल है, जो सफल है, जो हमारा, जिनको हम गुरु मेंटर बना सकते हैं, उसके साथ में हमें कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। तो वो एक मानसिक हमारा स्तर हमेशा ऊंचा रखेंगे। हमें हर मीटिंग में, हर बड़ी मीटिंग में, अच्छी मीटिंग में, हमने कोई मीटिंग नहीं छोड़नी, जहाँ तक जूम मीटिंग है तो भी नहीं छोड़नी है। हमें किताबें हमें पढ़ती रहनी चाहिए, अच्छी जो सिस्टम की किताबें, खाली गेनोडर्मा स्पिरुलिना क्या है और गेनोडर्मा में क्या है वो नहीं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड या हमारा चरित्र या हमारा स्किल्स, ये सारी चीजों को डेवलप करता है, ऐसी किताबें हमें लगातार निरंतर पढ़ती रहनी चाहिए। तो हमारा जो मेंटल स्टेट है, मानसिक स्तर है, वो हमेशा ऊंचा रहेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानसिक स्तर के लिए हमें एक शांत, धीर, गंभीर, एक मेंटल स्टेट, कॉन्फिडेंट और एकाग्र अगर हमें चाहिए, तो डॉक्टर लिम ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट, बहुत अच्छा तोहफा हमें दिया हुआ है फ्री में। वो है दोस्तों शून्य ध्यान।
शून्य ध्यान, ध्यान करिए, क्योंकि शून्य ध्यान हमारे सांसों पे, हमारा जो ब्रीदिंग है उस पे, और जो देखिए मानसिक अवस्था और सांसों का बहुत नजदीक का रिश्ता है। अभी ये शून्य ध्यान पे बात नहीं करूंगा मैं, वो टॉपिक में नहीं जाऊंगा, एक बार मैंने इस पे मीटिंग लिया था, आगे कभी जब जरूरत पड़ेगी तो उस पर फिर से बात करेंगे। लेकिन मानसिक स्तर को अगर एक अच्छा रखना है, ऊंचा रखना है ना, तो हमें ध्यान, मेडिटेशन करने की जरूरत है, और जो डॉक्टर लिम ने दिया हुआ शून्य ध्यान हमें करने की जरूरत है। तो ये हो गया एक स्टेट हमें ऊंचा रखने के लिए। स्किल्स पे मैंने ज्यादा बात किया, लेकिन मेंटल स्टेट को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों पे ऑफलाइन के साथ में, गुरु के साथ में टच में रहना, जूम मीटिंग, फंक्शन, है ना, और वो किताबें, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखना, ये सब, और ध्यान करना कंपलसरी है दोस्तों। आप इसको करिए, करना बहुत जरूरी है। और जो ध्यान करेगा उसको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी कि क्या मैं नहीं कर रहा हूं और क्या करने की जरूरत है। और उसका मेंटल से, क्योंकि सांसों का और मन का गहरा संबंध है। जिसकी सांसें बराबर से है ना, वो सब कुछ आ, होते रहेगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, जिसका जिंदगी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है ना, जिसका जिंदगी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्योंकि उसका शरीर अनस्टेबल है। उसका शरीर अनस्टेबल है क्योंकि उसका मन जो है, माइंड, वो अनस्टेबल है। और जिसका माइंड अनस्टेबल है, उसकी सांसें अनस्टेबल है। और जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शून्य ध्यान करते हैं, तो हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारे सांसें स्टेबल हो जाती है, हमारा मन स्टेबल हो जाता है, हमारा माइंड, बॉडी स्टेबल हो जाता है, फिर हमारी जिंदगी भी स्टेबल होती है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा जो एस है, वो है सस्टेनेंस, मतलब टिके रहना, एक ही चीज। अभी ये दो चीजें मैंने आपको बताई, स्किल हो गया और स्टेट, मानसिक अवस्था, ये दो चीजें कोर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी दो चीजों को आप लगातार 1 साल तक डेली करते जाइए। अगर आप ये 1 साल तक अगर आप दोस्तों करेंगे ना, तो आपको जो परिणाम मिलेंगे वो बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ठीक है। तो सस्त मतलब टिके रहना, कोई आपने चीज को ठान लिया तो उसमें आपको टिके रहना है। ठीक है। और चौथी जो चीज है, वो है आपको स्केल अप करना है। स्केल अप मतलब ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है। हमारे जो रीच है, हमारी जो पहुंच है, अभी जूम मीटिंग में ये आज 22 लोग जुड़े हैं, कितने अभी, 21-22 लोग हैं। ये 50 हो सकते थे, 100 हो सकते थे। प्रमोट करिए ऐसी मीटिंग्स को, ज्यादा लोगों तक। आप, आपको क्या करना है, आपको फोन पे बात करनी है। बात करते 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 धीरे धीरे ये काउंट अगर बढ़ेगा, अभी कोई मीटिंग में जाना है तो वहां पहुंचना है, तो उसके लिए, ये तो घर में बैठे बैठे ज्वाइन करना है ना। आपको अपना जो रीच है, पहुंच है, वो कैसे बढ़ाएंगे। और ये आपको क्या लगता है, ऐसी बड़प्पन की बात नहीं है, लेकिन डीएक्सएन में 20-22 साल काम करने के बाद में, नेटवर्क में, ये आपको जो मैं बात कर रहा हूँ, ये खाली किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो जिसको हम प्रैक्टिकली मार्केट में करते हैं। तो खाली 21-22 लोगों तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए था। आप प्रयास करिए कि जो भी कोई अच्छा स्पीकर जब ऐसे जूम मीटिंग में भी आता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करें, है ना। और इसी तरीके से, मतलब आपको अपना पहुंच, अपना स्केल, ये चीज ज्यादा से ज्यादा, कोई फंक्शन भी है और वहां पर 10-20 लोग आने वाले हैं, तो 100-200 कैसे आएंगे, उसके लिए आपको प्रयास करना है। सिस्टम, है ना, आप सिस्टम ऐसा बनाइए, तो सिस्टम फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज पहुंचाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपको बात किया, है ना। थोड़ा सा ये जो लास्ट का पॉइंट मैंने आपको बताया ना, कि आपको तीसरा पॉइंट जो बताया आपको मैंने, मुद्दा, सस्टेन, टिके रहना। देखिए, बूंद बूंद से घाघर भी भरता है, और बूंद बूंद से सागर भी भरता है, तालाब भी भरता है। तो क्या बूंद का कोई महत्व नहीं है? बूंद का ही महत्व है। बूंद से ही तो गागर, तालाब और सागर बना है ना। जो आप प्रयास होंगे ना रोज की, आप समझ रहे, यही आपका बिजनेस दोस्तों बढ़ाने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये क्या है, क्या होगा इतने से,
किसी से बात किया, किसी को कॉफी का पाउच पकड़ा दिया, किसी को अभी जस्ट पहचान हुई, ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि हमें लंबी सोच, एक लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलना है। देखिए कोई आदमी ना थोड़े थोड़े पैसे बचाता है जीवन भर, जो भी कमाता है, जो भी काम करता होगा, थोड़े 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 बचाता है, लेकिन वो बहुत सालों तक हर महीने में पोस्ट में, बैंक में, एलआईसी में, म्यूचुअल फंड में, जहां कहीं डालता होगा, वो निरंतर डालते रहता है, डालते रहता है, डालते रहता है। उसको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उसको दिखाई देता है, बाप रे, इतना बड़ा मेरा पोर्टफोलियो, इतना बड़ा रकम, इतना बड़ा बैंक बैलेंस मेरा तैयार हो गया। तो क्या वो एक दिन में हुआ था? वो हर महीने का उसका जो सेविंग था ना, वो था। म्यूचुअल फंड की मैं आपको दोस्तों बात करता हूँ। ऐसे म्यूचुअल फंड में कोई 500, 1000, 2000, 5000 डालता है, लेकिन अगर निरंतर हर महीने में डाल के 5 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगर वो निरंतर डालते जाता है ना, तो उसका पोर्टफोलियो, वो तो ऐसे ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि ब्याज ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और वो निरंतर डाल भी रहा है। तो लंबी सोच रख के कोई आदमी जब निवेश करता है, तो एक समय के बाद में उसकी राशि इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, उसको साल का ब्याज ही इतना आता है कि वो जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही म्यूचुअल फंड के जैसा या बूंद बूंद के जैसा, हम जो थोड़े थोड़े प्रयास निरंतर रोज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 5 लोगों को दिन में बात कीजिए, 25 लाख महीने का कमा सकते हैं। दोस्तों, रोज 5 लोगों से छोड़िए, 5 दिन में तो एक आदमी से, नए आदमी से बात करिए। कोई बात नहीं, रोज 5 लोगों से नहीं बात हो सकती, 5 दिन में तो एक आदमी से बात करिए। इतना तो फिर 5 दिन में 2 लोगों से बात करिए, फिर धीरे धीरे रोज एक आदमी से बात करिए, फिर धीरे धीरे रोज 2 लोगों से बात करिए। ऐसे करते करते आप बढ़ाइए। तो दोस्तों, एक ही चीज है, बूंद बूंद से घाघर, बूंद बूंद से तालाब, बूंद बूंद से सागर भरता है। वैसे आपके रोज के बूंद बूंद किए हुए प्रयास आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि वो बूंद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। छोटे छोटे प्रयास से बड़े बड़े सपने हमारे पूरे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अभी रुकने जा रहा हूँ, है ना। प्रक्रिया पे फोकस करिए, परिणाम अपने आप मिलेंगे। और अ, आप तो जानते हैं कि हम पैसों के लिए काम नहीं करते, हम सिस्टम के लिए काम करते हैं, है ना, सिस्टम के लिए। तो ये जो रोज का जो काम है, मैं थोड़ा सा 1 2 मिनट उस पर और बात करना चाहूंगा आपसे, है ना, कि अनजान लोगों से जाके बात करिए। फिलहाल आप उनसे डीएक्सएन की बात मत करिए। इसको बोलते हैं नेटवर्क बिफोर नेटवर्क। नेटवर्क बनाने का पहले की पूर्व तैयारी, नेटवर्क बनाने के पहले का नेटवर्क आप तैयार करके रखिए, बहुत बड़ा नेटवर्क आपका बनेगा। ठीक है। और रिलेशन के लिए काम करो। ठीक है। अ, बस एक आखिरी मुद्दा आपको बताता हूँ। करना क्या है, ड्रीम्स हमें अगर पूरे करने हैं, ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते, ड्रीम्स कभी अचीव नहीं होते, गोल्स अचीव होते हैं। गोल्स, कि भाई इतना काम करूंगा, या ये लेवल में जाऊंगा, या इतना काम करूंगा तो मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। लेकिन गोल्स भी कब पूरे होंगे? जब हम एक रूटीन बनाएंगे, जब हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे। मतलब हमेशा का रूटीन, तो एरिया डिसाइड करो, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, व्यायाम करना, अपना बैग भर के घर से निकल जाना, ये रूटीन। फिर रास्ते में जो मिला उससे बात करके, ऐसे आप रूटीन, मतलब रोज का सिस्टम बनाना। आपको सिस्टम के लिए काम करना है, पैसे के लिए काम नहीं करना। तो सिस्टम के लिए अगर काम करना है, तो रोज का रूटीन बनाना पड़ेगा, रोज का सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये रोज का सिस्टम, रोज का रूटीन, ये रोज का बूंद आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।